बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की। मैं क्या बोला? भक्त कभी कभी दान देता है, कभी कभी भक्त दान लेता भी है। दान देने का भी चीज है और दान लेने का भी चीज है। अब जैसे भक्त का मतलब हुआ कि जो यजमान लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग मत समझिए कि दान केवल देंगे ही, दान लेना भी चाहिए। सद्गुरु भगवान को दान दिया भी जाता है और उनसे दान लिया भी जाता है। प्रश्न हो जाए कि दान तो आज तक दिए हैं सद्गुरु भगवान को, लिए हैं आप लोग? मुरली वाला बाबा बाजते हैं, दान तो दिए हैं, दिए ही होंगे, कुछ न कुछ कभी न कभी तो दिए होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दान नहीं दिया है। कम में दिए हैं लेकिन दिए हैं, लेकिन दान लिए हैं आप लोग, सो मैं पूछ रहा हूं। तो सब लोग को विश्वास होगा कि आज तक हम दान नहीं लिए हैं। धर्मदास बाबा बहुत अच्छा ढंग से बोला है, भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन को देवा, जन्म पाए बिसरो नहीं, करिहो पद सेवा। धर्मदास बाबा भगत हैं कबीर साहब के। सद्गुरु भगवान से अर्जी करते हैं कि मुझे दान दीजिए। क्या कीजिए? हम भी दान दिए हैं तो आप भी मुझे क्या कीजिए? दान दीजिए। धर्मदास बाबा दिए हैं सब संपत्ति, अपना जीवन, अपना परिवार, और सद्गुरु भगवान से दान लेना भी चाहता है। दोनों तरफ से न बात होगी, खाली दीजिएगा लीजिएगा नहीं तो काम आपका हमारा नहीं चलेगा। हर जगह यह बात होती है। खेत में भी पहले दान देते हैं तो खेत से दान क्या करते हैं? लेते भी हैं। 2 किलो के कट्ठा गेहूं देते हैं दान, 2.5 मन के कट्ठा दान लेते भी हैं। लेते हैं कि नहीं लेते? लेट ही सही लेकिन लेते हैं। खर्च करते हैं खेती में तो उनसे कई बार क्या करते हैं? अपना लोग प्राप्त भी करते हैं। तो हर जगह देने और लेने की चीज है। केवल देने से काम नहीं चलेगा, लेने की भी जरूरत है। तो सद्गुरु से दान मांगे हैं धर्मदास बाबा कि आप मुझे दान में भक्ति दे दीजिए। क्या दे दीजिए? भक्ति दे दीजिए। भक्ति दान गुरु दीजिए, कि मुझे आप दान में भक्ति दीजिए। आपको मैंने दान में बहुत कुछ दिया, आप मुझे क्या कीजिए? भक्ति दे दीजिए। सद्गुरु से भक्ति दान में क्या करना चाहिए? मांगना चाहिए। धर्मदास बाबा भक्ति क्यों मांगे? भक्ति इसीलिए मांगे कि सोचा भक्ति मांग लेंगे तो हमारे जीवन का जो कार्य है, समृद्धि है, सुख है, वो बहुत बढ़िया से चलता रहे। एक बहुत बड़ी अच्छी कथा है। एक गांव में एक आदमी के यहां संत भगवान आए, भगत के यहां। संत भगवान का काम क्या होता है? सत्संग करना। सुबह शाम क्या कर रहे थे? सत्संग करते थे वो। भगत लोग सब बाबा महाराज के पास हलवा, तस्मै, पेड़ा, रसगुल्ला, मेवा, मिष्टान इत्यादि इत्यादि लाते थे, चढ़ाते थे। बाबा सत्संग करते थे। जो आदमी भक्ति भजन के भेद को नहीं जानता था
वो आदमी के मन में हुआ कि ये बाबा ठग है, ये गांव में आ गया है, बैठले रहता है, थोड़ा गप सप देता है, आई ठग ठग करके सबसे हलवा पेड़ा तस्मै मिठाई ये अपना खाता है। इसके बाद इनको देखते हैं टको पैसा चढ़ावा मिलता है। इसका मतलब है कि ई बाबा जी क्या करता है, गांव को ठगता है। अब उनके दिमाग में ही हो गया कि ठग रहा है, काम धाम कुछ नहीं, खान पान एक नंबर, काम धाम तो कुछ है नहीं है, तो बैठले रहता है भर दिन भर रात ओढ़ना ओढ़ करके, खाता है सबसे बढ़िया, रहता है सबसे अच्छा। तो ठगने है तो क्या है, इंसान आदमी तो खेत में काम करता है, रोड पर काम करता है, खेत में काम करता है, घर में काम करता है, आई काम करता ही नहीं है, रहता है सबसे बढ़िया। गांव में प्रचार करने लगा कि गांव में एक ठग आया है। कहा किधर किसके यहाँ आया, अमुक आदमी रखा हुआ है वो ठग को। कहा ठग करता क्या है, कहा ठग कुछ नहीं करता है, बैठ करके केवल भाषण देता है। इसके बाद घर वाले को भी रात दिन ठग रहा है, बैठे बैठे खाता है। इसके बाद वो जो है आसपास के भी लोग को बुला करके लाता है, बैठता है, कुछ बोलता है, उसके बदले में उसको अमुक अमुक चीज मिलता है। तो गांव में सरपंच साहब होता है ना, मुख्य आदमी, उनके भी पास जाकर के बोल दिया कि सरपंच साहब जाकर के जांच कीजिए, नहीं तो गांव भर के लोग को सबको ठग लेगा। सरपंच आ गए। सरपंच साहब जब आए कहा है आप क्यों ठगते हैं सब आदमी को, काम धाम नहीं करते हैं, सुनने में आया कि रुपया पैसा हलवा पूरी मिठाई पेड़ा सबसे ठग ठग करके आप बैठे बैठे खाते हैं, गोल मटोल हो गए हैं, काम धाम क्यों नहीं करते हैं, बैठे बैठे क्यों खाते हैं, भोला भाला सब लोग को आए हैं ठगने के लिए। तो बाबा महाराज बोले सुनो, हम ठगते नहीं हैं, हम भक्ति करते हैं। क्या करते हैं, भक्ति भजन करते हैं। कहा भक्ति भजन क्या होता है, भक्ति भजन करने से क्या होता है, ये बैठे बैठे तू खाता है। कहा हाँ, भक्ति एक ऐसा चीज है कि बैठे बैठे भोजन मिलता है। क्या है बाजू सब लोग, भक्ति ही एक ऐसा काम है कि जिसमें काम करने की जरूरत, बैठे बैठे भोजन मिलता है। जब मुझे बैठे बैठे ही भोजन मिल जाता है तो हम काम करने के लिए क्यों जाएं। महात्मा जी बोले। तो सरपंच साहब दिमाग लगाया कि हम कैसे समझेंगे कि भक्ति करने से बैठे बैठे भोजन मिल जाता है, क्या सदगुरु भगवान में शक्ति है, भगवान में शक्ति है। महात्मा जी बोले बहुत शक्ति है। कहा तब आज हम आपके भगवान का पावर देखेंगे भर दिन, कि अगर हम भगवान भगवान कहेंगे, अगर मुझे भोजन मिल गया बिना किए दिए करे मांगे, तब तो हम समझेंगे कि आज भगवान है, आपका भक्ति सही है। अगर नहीं मिला तो शाम में आपका खैरियत नहीं है। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जी। इस सबको भेजिए पिताजी के पास, नहीं तो बैठाइए आराम से, इनको दीजिए इसको जो मांगता है। जाओ उधर जाओ। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। आराम से बैठो। वो सरपंच साहब क्या किए,
बाबा महाराज से कह करके निकल गए। कहा कि आज भर दिन में अगर मुझे भोजन नहीं मिला, बिना कहे बिना सुने तो जेबी में टका रखते काहे ना। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की। अब वो सरपंच साहब दिमाग लगाया, आज हम ठान लेते हैं कि मुझे भोजन करना ही नहीं है। शाम में महात्मा जी को क्या करना है, दंड देना है। बोल देंगे कि भाई हमको भोजन नहीं मिला। कोई अगर कराएगा भी भोजन तो आज मुझे भोजन नहीं करना है, ठान लिया। देखते हैं भगवान में शक्ति कि बिना खाए बिना पूछे कैसे हमारे मुंह में आ जाता है। आज देखेंगे भगवान की शक्ति को। तब हम शाम में महात्मा जी को जाएंगे, कहेंगे कि आपके भगवान में कहाँ शक्ति है, मुझे कहाँ भोजन मिला। घर आया तो पत्नी सब बोलने लगा, नाश्ता का समय हो गया है, थोड़ा कर लीजिए। कहा आज हम भोजन नहीं करेंगे। थोड़ा ज्यादा कहने लगा। सरपंच साहब के मन में हुआ कि अगर गांव में रहेंगे, घर में रहेंगे तो हो सकता है बहुत जिद करने लगेगा, तब कितना नहीं करेंगे। जाते हैं जंगल, जंगल में एक पेड़ पर चढ़ जाएंगे, शाम होगा उतर जाएंगे, कोई किसी से भेंट भी नहीं होगी। डायरेक्ट महात्मा जी के पास आएंगे, तब उनको पूछेंगे कि भगवान में कहाँ शक्ति है, कहाँ मिला भोजन। चला गया जंगल। जंगल गया, एक पेड़ जो मोटा ताजा था, चढ़ने वाला, आराम से बैठने वाला। बहुत तरह का पेड़ होता है, इतना इतना बड़ा बड़ा डाली होता है कि उस पर आप आराम से भर दिन क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। उसी पेड़ के ऊपर में झाड़ीदार पत्ती में छिप करके बैठ गया। संजोग बस उस दिन एक पर्व था। और पर्व क्या था, जंगले झाड़ में भोजन बनाना था, चढ़ाना था। नहीं होता है कोई थान वगैरह, आप देखते होंगे बिहारों सब में रहता है, जैसे डिहबार बाबा के थान, ब्रह्म बाबा सब के थान तो रहता है। उसी तरह से उसी जंगल में एक थान था, वही पेड़ के बगल में। संजोग बस वहीं पर आया, सोचा कि यही जगह अच्छा है। ऊपर में बैठा है, सब खेल देख रहा है। उसी के नीचा चूल्हा बनाया, 2 कुंटल दूध लाया, चढ़ाया, चावल दिया, काजू किशमिश दिया, आंच देने लगा, खीर बनने लगा। सब कुछ देख रहा है कि हम आए जंगल, यहाँ देखते हैं 2 कुंटल दूध का तस्मय बन रहा है, सेंट एकदम ऊपर जा रहा है। उनके जी से भी पानी निकल रहा है कि तस्मय तो बड़ा बेजोर का है। जब तस्मय बन करके तैयार हो गया, अब उतारता, तब उतारता उसी जंगल में बहुत बड़ा डाकू सबका गिरोह आया। क्या आया? डाकू सबका। डाकू सब कहाँ छिपता है? जंगल में ही तो छिपता है। जंगल में बाबाजियों रहता है, डाकुओं सब रहता है। जिनका बास इस दुनिया में समाज में नहीं होता, उसका बास कहाँ होता है? जंगल में तो। अब डाकू सबका गिरोह जब आया, बंदूक सब जब सबके कंधा पर देखा, तो ये जो पर्व करने वाला, जो ये खीर बनाने वाला सबका जो ये पार्टी सब था, ये डर से क्या करेगा, रहेगा कि भागेगा? 9-11 हो गया, सब भाग गया। अब तस्मय को तो उतारा हुआ था। डाकू डाकू है, डाकू को कहाँ भोजन मिलेगा? डाकू को जल्दी भोजन मिलता है? वो तो जुगाड़े लगा करके न खाएगा। ये सब जब भागा, आया, देखा तस्मय बन करके तैयार है। डाकू सब सोचा
कि अब यही तस्मय का भोग लगाएंगे, इसी में डेरा डालेंगे। अब तो सब लोग भाग गया। उसमें से एक तो मेन सरदार था जो डाकू का, वो डाकू का खबरदार, तस्मय वैसे मत खाओ, हो सकता है जानता होगा कि हम लोग इसी जंगल में आएंगे। यदि तस्मय में दवाई दे करके बनाया होगा, सोचता होगा कि बना करके रख देंगे, डाकू सब आएगा खाएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो सब आदमी एक के बार मर जाएगा। सो नहीं तो बिना जांच पड़ताल का मत खाओ। कहा तब किसको पहले खिलाएगा? कहा अगल बगल में कोई देखो जीव जंतु सबको। वो जीव जंतु तो तस्मय जो बना रहा था, बहुत लोग जो आया था, तो उसी के डर से सब चिड़ै चुनमुन सब जो जानवर सब था सब साइड हो गया था। अब खोजने लगा कि भाई किधर है जीव जंतु, किधर है, कैसे है। एक डाकू गाछ पर बढ़िया से हिया करके देखा तो देखा ये दुबक करके बैठा हुआ है। उसको बोला कि नीचा उतरो, तुम ऊपर में है, इसका मतलब है कि तू सीआईडी में है कि डाकू सब खाया कि नहीं खाया, बोलो इसमें क्या मिलाया हुआ है। कहा हजूर कुछ नहीं मिलाया हुआ है। कहा इसको एक थाली दो, जबरदस्ती खिलाओ, नहीं खाता है तो डंडा दो। न समझ आई। अब वो सरपंच को जब डंडा दिखाया तो जबरदस्ती, मतलब जितना नहीं खाना चाहिए उनसे दुन्ना उसको खिलाया कि भाई पहले मरेगा तो यही मरेगा। दुन्ना खिला दिया डंडा के डर से। इसके बाद बोला 1 घंटा बैठो, देखता हूं कि यह खाने का असर तुम पर क्या होता है। अब 1 घंटा बैठाया उसको, वो तो खा करके अफर रहा था। देखा कुछ नहीं हुआ, सब डाकू सब मिल करके सब तसला का तस्मय क्या किया, सटा दिया। कहा तुम्हारा घर कहाँ है? कहा हजूर हमारा घर इसी गांव के बगल वाला गांव में है। कहा भागो यहाँ से, किसी को कहना नहीं है कि इस जंगल में डाकू भी है। और सरपंच साहब दौड़े दौड़े बाबा महाराज के पास आए, चरण पर गिर के कहे बाबा महाराज, बाप रे बाप, आपका भगवान तो डंडा दे करके खिलाता है, क्या करता है? हम तो सोचे कि नहीं खाएंगे, लेकिन आज हम आपके भगवान का ताकत देख लिए कि आपका भगवान कैसे खिलाता है, डंडा दे करके। नहीं खाएगा, नहीं खाएगा तो मारिए देंगे। समझ गए कि आपका भगवान डंडा दे करके खिलाता। तो एक काम कीजिए, हम आज सदगुरु भगवान की शक्ति को जान गए कि डंडा दे करके खिलाता है। सोने तो मुझे क्या करना पड़ेगा? का कुछ नहीं करना पड़ेगा, दीक्षा लेना पड़ेगा, भक्ति करो। अब तो तू जान गया कि भगवान डंडा दे करके भी, अब तुम ये बताओ जब डंडा दे करके वो खिलाता ही है तो फिर काम करने की जरूरत? कहा नहीं, तब तो कोई बात नहीं, तब तो इसका मतलब है कि आपका काम 1 नंबर है, सच में आपका काम बेजोर है। और सरपंच साहब भी क्या किए, वो जब दीक्षा लिया और भगवान का जब भजन किया तो मलुकदास के नाम से जाना गया, संत प्रखर हो गया। क्या हो गया? संत प्रखर हो गया। धर्मदास बाबा जानते हैं कि भक्ति बहुत बड़ा काम है। आज संसार में पढ़ लिख करके लोग कामेन ढूंढता है, बाजे छपको। इस संसार में पढ़ लिख करके लोग क्या ढूंढता है? हमको जॉब मिल जाए, जॉब में ना काम मिल जाए सरकार के घर में। लेकिन आज तक देखे हैं पढ़ लिख करके कोई भक्ति को ढूंढता है? मास्टरी ढूंढता है, डॉक्टरी ढूंढता है, बहुत चीज ढूंढता है, लेकिन वास्तव में भक्ति कोई नहीं ढूंढता है। धर्मदास बाबा आज ढूंढ रहे हैं भक्ति को। सदगुरु से कहते हैं भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन को देवा
जन्म पाए बिसरो नहीं, करी हो पद सेवा। अरे जब सदगुरु से मांगना ही था तो बड़ा से बड़ा चीज और मांगता, लेकिन धर्मदास बाबा के मन में हुआ भक्ति से बड़ा यह संसार में कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम सबसे बड़ा चीज ही मांग लेता हूं, छोटा चीज नहीं मांगेंगे। इसलिए दान में क्या मांगे बाजू सब आदमी, भक्ति मांगे। अपना लोग में भी दान में मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, दुनियादारी 19-20 बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन धर्मदास बाबा को ऐसा हुआ कि नहीं, सबसे बढ़िया संसार में है कि हम भक्ति करेंगे। तो सब लोग को दान में क्या लेना चाहिए बाजू सब आदमी, भक्ति दान में लेना चाहिए। किन से मांगना चाहिए यह दान? हाँ, सदगुरु भगवान से। आप कहेंगे कि ये चीज अगर आप किसी से मांगेंगे भी तो दान में जिनके पास जो ही चीज रहता है वही चीज देता है। संसार के लोगों से अगर भक्ति मांगेंगे भी तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, संसार के लोगों से धान मांगिएगा, मकई मांगिएगा, चावल मांगिएगा, टका मांगिएगा, सोना मांगिएगा, चांदी मांगिएगा, गाय मांगिएगा, खेत मांगिएगा, घर मांगिएगा, ये सब चीज मिल जाएगा। लेकिन संसार के लोगों से अगर आप भक्ति मांगेंगे तो भक्ति क्या होता है, उनके पास नहीं रहता। वास्तव में भक्ति तो संतों के पास रहता है, और जिनके पास भक्ति रहता है, मैं थोड़ा उनकी बात सुना देता हूं कि आप तो एक बार देखे कि भगवान मार मार करके खिलाता है, इसीलिए संसार में आज तक कोई भूखा रहता है बाजू, कोई भूखा नहीं रहता है, कोई नहीं। आपके घर के देखिए जो जो जीव जंतु है सबके मुंह के पास भोजन भेजता है भगवान। गिरगिट को देखे हैं आप लोग, कौन सा काम करता है गिरगिट? गिरगिट के कौन काम? लेकिन गिरगिट के मुंह के पास भोजन भेजता है, केवल उसको टप टप गिनने की जरूरत है। बात समझ आ रही है? आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर ये कैसे जिएगा, लेकिन सबका जुगाड़ किनके पास है बाजू सब आदमी? भगवान के पास। दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं किसी को खिलाता पिलाता हूं। आपको लगता है कि बेटा को हम खिलाते हैं, पोता को हम खिलाते हैं, पत्नी को हम खिलाते हैं, तो आपके दिमाग में यह भी होना चाहिए गिरगिट को कौन खिलाता है? गिरगिट भी तो खूब बढ़िया से जीता है, रहता है। कुछ कहना चाहिए? बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की। तो वास्तव में यह संसार में कोई भी भूखा नहीं है। एक राजा साहब थे। अब राजा थोड़ा दयालु क्वालिटी का था। मंत्री साहब से कहा, जंगल से लेकर के नगर तक, नगर से लेकर के गांव तक हर जगह जांच करो, जो आदमी गरीब होगा और जो चीज से गरीब होगा उनको वो चीज दिया जाएगा। घर नहीं होगा तो घर बनवा दिया जाएगा, अन्न नहीं होगा तो एक गाड़ी अन्न दिया जाएगा, कपड़ा नहीं होगा तो कंबल का गट्ठर दिया जाएगा। एक बार बोलना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। मंत्री साहब सोचे काम तो बहुत अच्छा है, अगर मेरा नगर में, मेरा गांव में, मेरा जंगल में जब जाना होगा, इस चीज को देखेंगे तो सब गरीब लोग हम पर खुश हो जाएगा, और वास्तव में राजा साहब के कहने के अनुसार थोड़ा चढ़ा बढ़ा करके ही उनको दिया जाएगा। गांव में जितने भी गरीब था, जिनको कंबल नहीं था कंबल दिया, जिनको अन्न नहीं था अन्न दिया, जिनको घर नहीं था घर दिया, नगर में भी वैसा ही किया।
इसके बाद जंगल की यात्रा शुरू हुआ। जंगल में एक महात्मा मिल गया। वो महात्मा बैठा हुआ था। पेड़ सबको कभी काटता नहीं है, एक हाथ ऊपर से, तो थोड़ा बैठने वाला हो जाता है, प्लेन हो जाता है। जैसे मोटा पेड़ को यदि बढ़िया से काट दिया जाए तो उस पर आसन बिछा करके क्या किया जा सकता है, बैठा जा सकता है। तो संयोग बस वैसा ही पेड़ कटा हुआ था, उस पर आसन बिछा करके बाबा महाराज प्रत्येक दिन ध्यान करते थे पूरब मुंह। सूरज का प्रकाश भी लगता था, ध्यान भी करते थे। एकदम साधारण झोपड़ी, झलझल करने वाला, ऊपर से फूटा प्लास्टिक। झोपड़ी में जब देखा मंत्री जी तो कुछ नहीं, शाम में क्या खाएगा, दोपहर में क्या खाएगा, कतई कुछ नहीं। मंत्री के दिमाग में हुआ कि जितना गरीब को देखे सबसे गरीब यही है। ना इनके पास घर है, ना इनके पास अन्न है, ना इनके पास वस्त्र है। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की। लेकिन बाबा महाराज ध्यान में थे, आंख बंद करके बैठे हुए थे इस तरह से। 1 घंटा के बाद ध्यान खुला। मंत्री महोदय खड़े थे। ध्यान खुलने के बाद मंत्री बोले, मैं आपके पास आया हूं, आप बहुत गरीब हैं, मांग लीजिए क्या मांगते हैं। बाबा महाराज बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है, हम गरीब हैं, हम महाराज जी हैं, तू कहता है गरीब, भागो यहां से, हमारे पास सब कुछ है, हम गरीब नहीं है। क्या कहता है गरीब? मंत्री को बड़ा आश्चर्य लगा कि इनके जैसा गरीब तो मुझे कोई नहीं मिला, न नगर में न गांव में, इस जंगल में इनके पास कुछ नहीं है, ये हम ही को फटकार रहा है। तो मंत्री सोचा कि हो सकता है इसका दिमाग थोड़ा क्रैक होगा, मतलब कम बुझता होगा, तब तो इसका मतलब है कि दिमागों से ही गरीब है। तब फिर दिमाग लगाया, महाशय राजा साहब का मैं मंत्री हूं, भाग्य बढ़िया है आपका, सो मैं आपके पास आ गया, मांग लीजिए, लिखा दीजिएगा तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, घर मिल जाएगा, अन्न मिल जाएगा, वस्त्र मिल जाएगा, ठाठ से रहिए, भाग्य बढ़िया है सो मैं आ गया हूं। खा तो अपना भाग्य बनाओ, मेरा भाग्य पहले से बन करके क्या है, तैयार है। मेरे भाग्य को बनाने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिनसे भाग्य बनता है मैं उन्हीं के पास रहता हूं, और किसका भाग्य किस तरह से बनता है वो भी मैं जानता हूं। बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जय। मंत्री को डांट फटकार करके भगा दिया। मंत्री आ गया राजा के पास, कहा हो गया, सबको धनी बना दिया। कहा सबको तो बना दिया जो, लेकिन एक गरीब आदमी तो बड़ा मतलब दूसरे ही टाइप का था, गए तो भगा दिया। जंगल में वो रहता है, पूजा पाठ करता है, पता चला कि उसका दिमाग थोड़ा खराब है। वो बोला कि मेरा भाग्य के विषय में तुम क्यों सोचता है, जो भाग्य बनाता है मैं उन्हीं के पास रहता हूं और उन्हीं का मैं भजन करता हूं, किसका भाग्य कैसा है मैं जानता हूं। राजा साहब थोड़ा थोड़ा संत के विषय में वो अवगत थे, तो राजा साहब के मन में हुआ कि ओ, मालूम पड़ता है कि महात्मा के पास हम जो नहीं गए ना, इसीलिए मंत्री के बात को वो स्वीकार, मुझे अपना से जाना चाहिए। अब राजा साहब एक रथ को सजाया, उस पर बासमती चावल लिया, राहर के दाल लिया, गाय के घी लिया, टका पैसा लिया, इसके बाद 2-4 गट्ठर कम्बल लिया, अपना से चला। ज्यों ही रथ लेकर के जंगल में जाते हैं, बाबा महाराज को फिर देखिए ध्यान करते हैं। बाबा महाराज सबका मेन काम क्या है, पूजा करना, पाठ करना, भजन करना, ध्यान करना,
क्योंकि बिना काम का तो संसार में कुछ मिलता नहीं है। चाहे छोटा काम करो चाहे बड़ा काम करो, काम तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। अब राजा साहब को भी 2 घंटा खड़ा रहना पड़ा, ध्यान टूटा। राजा साहब गए, बाबा महाराज को प्रणाम किया, कहा बाबा महाराज आपके लिए हम सब कुछ ले आए हैं, सब सामान उतरवा लीजिए। कहा क्यों? कहा कि आप बहुत गरीब हैं। कहा माथा खराब है तुमको, हम गरीब हैं, हम महाराज जी हैं, पता है तुमको हम कितना अमीर आदमी हूं। कहा हजूर आप तो लगते हैं बहुत गरीब, कहते कैसे हैं? कहा देखो तुम्हारे पास में दिमाग नाम का चीज नहीं है, हमारे पास ऐसा जंत्र है कि लोहा में सटाने से सोना बन जाता है। क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। तो जब लोहा में सटाने से सोना बनिए जाएगा तो हमको सोना तो ना रखने की क्या जरूरत है, हम खाली वो जड़ी रखते हैं। क्या रखते हैं? जड़ी रखते हैं। हम महाराज जी हैं, तू राजा है तो हम क्या हूं? महाराजा हूं। अब तू हमको आया है देने के लिए, हाँ तुम्हारा तुमको कुछ लेना है तो सो बोलो ना, क्या लेना चाहता है? राजा के दिमाग में हुआ कि तब तो इससे अच्छा है कि इस जंतर के पास लोहा सटवा लेंगे तो सोना हो जाएगा। तो राजा साहब बोले अच्छा हजूर कितना लोहा को आप सोना बना सकते हैं? कहा ऑल लिमिट, जय टड़क में सटवा लो। क्या करो? जय टड़क में सटवा लो, कोई बात नहीं। तो राजा साहब बोले तब हम 10 दिन के बाद 10 टड़क लोहा लावे, खा ले आओ, हम सटा देंगे, 10 टड़क क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। कहा तब तो इतने दिन से राजा थे, सोना नहीं था, 10 टड़क सोना हो जाएगा तो वही तो राजों के धन से बेसी हो जाएगा। कहा ठीक है हजूर, अब हम समझ गए आप महाराज जी, हम जाते हैं 10 टड़क लोहा का क्या कहते हैं मतलब वो जुगाड़ करेंगे, इसके बाद लाएंगे सटवाएंगे, इसके बाद हम धनी हो जाएंगे। कहा खबरदार रात में आना, नहीं तो दिन में सटा देगा तुमको डाकू, सब चीज छीनिए लेगा, रात में आना। अब जा गया वो अपना राज, सबसे लोहा मांगने लगा कि भाई जिनके पास लोहा है सो दे दो, जिनके पास लोहा है सो। 10 दिन लगा 10 ट्रक पुराने में, 10 ट्रक बोझा, रातों रात आया। आने के बाद महात्मा जी से कहा कि सटा दीजिए ना, तो महात्मा जी बोला सुनो 10 ट्रक में तू काहे सटवाएगा, तुमको हम जड़िए दे देंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम जड़िए देंगे, तुम अपना जीवन भर सटाते रहना। शर्त यही है कि 1 साल तुमको राजपाट छोड़ करके हमारा चेला बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अब जो है राजा साहब सोचा क्या करें, सटवा लें कि जड़िए लें, सटवा लें कि जड़िए लें। राजा के मन में हो 1 साल रहना ही न पड़ेगा, यदि जड़ी पैर लग जाएगा ना तो 10 ट्रक का है दुनिया में सटाते रहेंगे। जाते हैं 10 ट्रक को घुमाया, नहीं सटवाया, पत्नी के पास बोला इस तरह की बात है, 1 साल के लिए हमको बाबा जी बनने के लिए दो, हम जड़ी ले आएंगे, अपना सटाते रहेंगे, तब अपना लोग के जैसा राजा रानी के रहेगा। कन्या बोली 1 साल से बेसी बाबा जी नहीं बनिएगा, नहीं 1 साल बोले हैं बाबा महाराज, जड़ी दे देगा। कहा 1 साल के लिए कोनो बात नहीं है, जाइए, इसके लिए आपको छूट है, लेकिन जड़ी लेकर के आप क्या कीजिएगा, आ जाइए। कन्या छुट्टी दे दिया, कहा कन्या 1 साल हम अपने राज संभाल लेंगे, बालो बच्चा हो गया है, इजाजत मिल गया। राजा साहब आए, चुट्टा कमंडल लेकर के बाबा जी बन गया। जड़ी पाना है ना, क्या पाना है, तब जड़ी के लिए तो आदमी क्या नहीं करेगा। अब जो है वो जड़ी पाने के लिए महात्मा जो कहे बोले भर दिन बोलो सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो,
सत्य। कितने मन लगता होगा राजा साहब को कहने में। आप लोग को तो लगता है कि मुझे कुछ मिलेगा नहीं, और जिसके मन में होगा कि भाई हमको जड़ी मिल जाएगा, कितने मन से करता होगा पंडित जी, बहुत मन से। सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो। गुरु नाम भजो, प्रभु नाम भजो, गुरु नाम भजो, सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो। गुरु नाम भजो, गुरु नाम भजो, गुरु नाम भजो, सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो। मंत्र दिया, राजा साहब को बोला कि खाइए, भोजन बनाइए, हर वक्त नाम को क्या कीजिए, लेते रहिए। 1 साल लीजिएगा, बाबा जी बन जाइए, चेला बन जाइए। इसके बाद आपको 1 साल के बाद क्या दे दिया जाएगा, जड़ी। आप जड़ी लेकर के जाइएगा, आराम से भर रात भर दिन सोना बनाते रहिएगा। राजा साहब तो एकदम डर है कि 1 साल के बाद तो मिलना ही है, इसीलिए एको बार कमी नहीं करता था, एकदम रात दिन नाम लेता था। क्या लेता था? 6 महीना जब नाम लिया तो जैसन लोग संग करता है वैसने न मन बन जाता है। सतनाम का संग किया, मनो सत्य हो गया, तनो सत्य हो गया, विचारो सत्य हो गया। बात समझ में आई? जब अंदर सत्य हो गया तब उसको पता लगने लगा, दो जो सुख राजा में नहीं है उससे ज्यादा सुख तो सतनामे करने में है। मन से, मन जब सतनाम में लग गया तो 6 महीना जो दुनियादारी छूट गया, बाल बच्चा छूट गया, पत्नी छूट गया। इधर का जब टेस्ट मालूम किया तो मालूम पड़ा कि उधर से ज्यादा टेस्ट इधरे है। बहुत चैन है, आनंद है। वो राजा फील करने लगा कि जब ये इतने आनंद इसमें है तो इस सोना बनाने वाला जड़ी के कौन काम। बस समझ आ रही? जब मान लिया जाए बैठले में इतना आनंद है, सतनाम ही कहने में आनंद है, कोई प्रकार का न चिंता है न फिक्र है, कुछ नहीं है। तो ये बाबा महाराज जो कहता है जड़ी लेने के लिए, जड़ी लेकर के हम क्या करेंगे? झूठे। किनके दिमाग में हुआ? राजा के दिमाग में हुआ। और जिनके दिमाग में जड़ी लेने वाला बात नहीं है तब भजन, तब भजन दूसरा ढंग का लगने लगा। महात्मा जी को पता चल गया कि ओ इनको जड़ी प्राप्त हो गया है। क्या प्राप्त हो गया? बाजू सब लोग कि भाई इनके दिमाग से अब ये बात खत्म हो गया है कि दुनियादारी भी कुछ है। इसको तो पता चल गया कि अब सतनाम से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। ये महात्मा जी जो है टेब लिया राजा को। तब राजा को 6वें महीना में कहा, देखे जड़ी छोड़ के की करे चाहे, जड़ी मिलेगा इस तरह से करने में। कहां बोल रहे हैं आप लोग? ये जो कर रही है इसमें जड़ी मिलेगा? तब जड़ी के रास्ता को छोड़ करके दूसरा रास्ता धर लेता है। बैठो आराम से, झूठे टाइम पास कर रही है। बोलिए प्रेम से सतगुरु भगवान की। महात्मा जी बोले, राजा हम तो बोले थे तुमको 1 साल में जड़ी देंगे, लेकिन एक काम करो न, तू जड़ी लो जाओ।
क्या लो? जड़ी लो आ जाओ, सोना सटाते रहना। राजा साहब बोले बाबा महाराज अब हम कभी नहीं जाएंगे। क्या नहीं जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। कहा क्यों? हे देखिए दूसरा आदमी फिर आ गया। हाँ पूजा करना 1 घंटा के बाद, बैठ जाओ, लोटा रख दो वहां पर, आराम से करना, नहीं तो हम बोलेंगे तो पूजा भंगट जाएगा तुम्हारा। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की कथा का आनंद लीजिए। कहा है निकलेगा जड़ी, जड़ी लो भागो, अपना सटाते रहना। कहा बाबा आप तो बोले थे कि जड़ी देंगे तो लोहा में सटाना, लोहा न सोना बनेगा, लेकिन हम जो जड़ी को जाप करते हमारा जीवने सोना बन गया। क्या बन गया? बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। अरे लोहा सोना होता तो लोहा में सोना होता, उससे हमको क्या बेनिफिट? हमारा जीवने सोना हो गया, सुख हो गया, शांति मिल गया, हमारा जीवने शांति हो गया। मतलब अब हमको ये जड़ी सटाने की जरूरत लोहा में नहीं। बड़का जड़ी आप दे दी, अब हम नहीं जाएंगे घर, इससे बड़का जड़ी दुनिया में नहीं है। धर्मदास बाबा इसीलिए कबीर साहब से बोले भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन को देवा, जन्म पाए बिसरा नहीं, करी हो पद सेवा। इसका मतलब है कि धर्मदास बाबा इस जड़ी के विषय में जानते हैं कि ओ गुरुदेव से यदि भक्ति वाला जड़ी ले लेंगे ना तो हमारा जीवन क्या बन जाएगा? बाजू सब आदमी सोना बन जाएगा, सुख बन जाएगा, शांति बन जाएगा। इसीलिए अपना लोग को भी क्या लेने की जरूरत है? दान। क्या लेने की जरूरत है बाजू सब आदमी? दान। और जिनको इस दान की जरूरत नहीं वो कथा में क्यों आएगा? जिनको ये दान की जरूरत नहीं वो कथा में क्यों आएगा? झूठे टाइम पास करने के लिए। कथा में हम लोगों को ये उद्देश्य नहीं रखना है कि जल चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है। कथा में जब भी आवे तो उद्देश्य रखना चाहिए कि हम सदगुरु से क्या लेंगे? दान लेंगे। क्या लेंगे बाजू सब आदमी? दान लेंगे। अब जब 1 साल हो गया तब पत्नी अहड़ देखे पहड़ देखे कि कब आएगा हमारा दूल्हा, वो जड़ी लेकर के, तो दोनों प्राणी मिलकर के क्या करेंगे? सोना बनाएंगे। जब 12 महीना से 13वां महीना हो गया तब उसकी पत्नी दूल्हा का खोज करना शुरू किया। खोजने से तो क्या नहीं मिलता है, पता भी बोल दिया था कि अमुक जंगल में हम जा रहे हैं, अमुक बाबा के यहाँ जा रहे हैं, वहां जड़ी है, किसी से बोलना नहीं। धीरे धीरे उसकी पत्नी खोजते खोजते जंगल आ गई। देखा कि दूल्हा को एकदम चंदन टिक्का लगाए हुए हैं, नाम जप रहा है। आई बोला था कि भाई 12 महीना के बाद जड़ी लेकर के आएंगे, 13वां महीना हो गया है, अब क्या हो गया है? ये देखते हैं अभी बाबा जी बनल है। आया, प्रणाम किया, कहा पति देव आप बोले थे 12 महीना में आ जाएंगे जड़ी लेकर के। कहा क्या कहें, जो जड़ी लेकर के हम जाते उनसे भी बढ़ियों को बाद जड़ी मिल गया। क्या मिल गया? क्या मिल गया? हाँ, मतलब वो जड़ी मिलता न तो हमको जाना पड़ता, और जैसा न जड़ी मिल गया न कि जाने आने का झंझटे समाप्त है, सटाने उठाने का झंझट ही हमारा सब झंझटे समाप्त हो गया। इसीलिए अब हम कहीं नहीं जाएंगे। अब पत्नी रोने लगी। कहा तू रोती क्यों है? रोती क्यों है? कहा आप बोलते हम कहीं नहीं जाएंगे। कहा हाँ, अगर तुमको भी ये जड़ी पाना है
तब बाबा महाराज से मंत्र लो और जड़ी पाओ और जीवन को सुख बनाओ। हमरे भी पास आने का झंझट तुमको क्या हो जाएगा, खत्म। एक बार तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जय। सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो, सत्य नाम सत्य नाम भजो, प्रभु नाम भजो, सत्य नाम भजो, प्रभु नाम भजो, सत्य नाम भजो, प्रभु नाम भजो, सत्य नाम भजो, प्रभु नाम भजो। क्या हुआ? अब पतिदेव की बात कैसे नहीं रखेगा पत्नी? अब क्यों जाएगा उनको छोड़ करके? बाबा महाराज के पास गया, रो रो करके कहने लगा कि हमारे पति आए थे जड़ी लेने के लिए, अब नहीं जा रही, नहीं जा रहा है। आई बोलते हैं दीक्षा लो, दीक्षा ले लिया। वो भी जाप करना शुरू किया। वो भी 6 महीना में उस जड़ी को क्या किया, पाल लिया। तब पत्नी एक दिन बोल रही है, पतिदेव एक दिन राजा थे तो बड़ा झंझट था, बड़ी टेंशन था। हम रानी थे आपका, आप हमारे पति थे। ये तो ऐसा जड़ी है, किसी से जरूरतें समाप्त है, अपने आप में सब कुछ है। क्या है? मतलब अपने अलावे सिवा कहीं कोई सुख शांति दुनिया में नहीं। वो सुख शांति तो सच्चे में इसी में है। सो न अपना दोनों प्राणी तो ई जड़ी पा लिया, बाल बच्चा बेकारे न वहां पर झंझट में भरा पड़ा है। बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जय। चूंकि अपना जीवन को बढ़िया बना लेना और बाल बच्चा के जीवन को छोड़ देना, ये कोई माता पिता का तो काम नहीं है। इसीलिए पति देव उनको भी बोलिए, वो भी आ जाए। कहा यह जड़ी सच में बुलाने से नहीं मिलता है, खुद आने से मिलता है। अगर उसका भी नसीब होगा ना तो वो भी हो सकता है खोजते खोजते अपना लोग के चक्कर में आ जाए तो ये जड़ी क्या हो जाएगा, भविष्यवाद में मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। राजा साहब को एक लड़का था, लड़का को प्रजा लोग कहने लगे कि आपका पिताजी गया, 1 साल के बाद बोले आएंगे, 1 साल के बाद तुम्हारा मम्मी भी चली गई, उनको भी 1 साल हो गया। तुम कितना कठोर है कि तुम नहीं जा रहा है। अरे कम से कम माँ बाप को तो खोजो, अगर कम से कम मिल गया तो ले आना। आज यदि वो नहीं होगा दुनिया में तो कम से कम उनके बदले में भोजो भात तो करेगा। बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जय। अच्छा सब आदमी कहा राजा के बेटा को, तो राजा के बेटा के मन में हुआ कि खोजना चाहिए। वो भी खोजते खोजते माँ बाप के पास में अनुनय भी नहीं किया। चलिए कहाँ कहते हो जाने के लिए? जहां जाने के लिए कहते हो अब हमको जाने की जरूरत। बेटा अगर आ गया है तो नसीब को बढ़िया बनाना है, तो तू भी जाने का टेंशन क्या करो, छोड़ दो। क्या करो? मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो मन लागे राम भजन में, जो मन लागे राम भजन में, सो नहीं लागे, हाँ सो नहीं लागे अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
कुंडी, बगल में सोटा, हाथ में कुंडी, बगल में है सोटा, चारों दिशा जागीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिले, साहब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। राजा के बेटा का ब्याह नहीं हुआ था, सोचा था कि माँ बाप आएगा तो शादीशुदा करेंगे, लेकिन जब बेटा गया तब बेटों को ही जड़ी मिल गया, पूरे कौर खानदाने निहाल हो गया, सोने सोना हो गया, सुखे सुख हो गया। वास्तव में ये धर्मदास बाबा मांग रहे हैं कि हमको ऐसा दान दीजिए। बताइए, ऐसा दान से बड़ा दुनिया में कुछ और दान है? ऐसी दान सबको मांगना चाहिए। घरे में रहिए, बाल बच्चे के ही साथ रहिए, लेकिन गुरुदेव से जब भी मांगिए तो इसी प्रकार का दान मांगिए। अच्छा एक बात बताइए, जिनको ये दान मिल जाएगा उसको ढोल ढाल वाला भजन पसंद होगा? कितना तान है इसमें, कितना सुख है। अरे जिनको बिना गाए सुख मिलेगा, गाने से क्या फायदा? जब बिना बोले सुख मिलेगा, बोलने से क्या फायदा? बिना खाए अगर पेट भरा रहेगा, खाने की क्या जरूरत? बिना कपड़े का यदि ठंडी भाग जाए तो कपड़ा पहनने की क्या जरूरत है? सच में अगर ऐसा सुख, ऐसी कोई बात है, उसका नाम है भक्ति। उसका नाम क्या है? भक्ति। इसीलिए वास्तव में धर्मदास बाबा भक्ति का दान मांगे, और भक्ति का दान मांगते मांगते थोड़ा सा और बात पर उन्होंने विचार किया। क्या विचार किया? क्या आप ही बताइए, जिनको यह सुख मिल जाएगा उनको पूजा पाठ करने वाला झंझट रह जाएगा? सब आदमी कहो, अरे पूजा पाठ क्यों करते हैं? सुख प्राप्त करने के लिए ना। यदि ये बड़का सुख मिलिए जाएगा तो ये पानी चढ़ाने वाला या फूल चढ़ाने वाला काम रह जाएगा? काहे के लिए रहेगा? इसीलिए धर्मदास बाबा कहते हैं, धर्मदास जो कहते हैं, भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन को देवा, जन्म पाए बिसरो नहीं, करी हो पद सेवा। प्रभु तू करुणा सिंधु कृपा, निज दृष्टि निहारो, बहुत जन्म से है भुला, यह दास तिहारो। तीरथ वर्त अनेक टेक, बहुदेव मनायो, बिनु सदगुरु सतपंथ नहीं, अद्यावधि पायो। सोचने की बात, जो भक्ति राजा पाया, ये तीर्थ करने से ही भक्ति मिल जाएगा? बाजू सब आदमी, एकादशी व्रत करने से मिलेगा? मैं आपको विरोधाभास में नहीं कह रहा हूं,
आप इसको अथी कीजिए, मिलाइए कि जो भक्ति से संतुष्ट हो गया राजा साहब, अब जाने आने का भी कहीं मन नहीं करता है, ये भक्ति तो सदगुरु के ज्ञान में है। कौन चीज में है? ये तीर्थ करने में नहीं है। तीर्थ करने में कैसे रहेगा? तीर्थ में भी देखते हैं चोरी होता है कि नहीं? जब तीर्थ करने से व्यक्ति विमल हो जाता तो सब चोरवा सब विमल न हो जाता? हाँ, सब अत्याचारी सब बढ़िया हो जाता ना। लेकिन सब रहता है वही और सब करता है वही। वास्तव में इसका मतलब है कि तीर्थ के फल में ये फल समाया हुआ। तीर्थ व्रत अनेक टेक बहुदेव मनायो, बिनु सतगुरु सतपंथ नहीं अद्यावधि पायो। तीर्थ में, व्रत में, पूजा में, पाठ में ये भक्ति समाई हुई नहीं है। ये तो है ध्यान में, नाम में। क्या है बाजू सब आदमी? इसीलिए रामायण में भी बात आया है। क्या आया है? मंत्र जाप दृढ़ मम विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। बात समझ में आ रही है? क्या कहा? पंचम भक्ति क्या है? मंत्र जाप। पंचम भक्ति क्या है भाई सब आदमी? मंत्र जाप। और मंत्र जाप कैसे? दृढ़ मम विश्वासा, हमारे प्रति विश्वास क्या होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दृढ़। ये नहीं कि रत्ती भर भी खोट नहीं कि हेते कि नहीं हेते, करी कि नहीं करी, क्या ना करी नहीं करी। बहुत आदमी के मन में होता है ना, काम करता है लेकिन खोट रहता है, करे छिए अब हेते तब, इसका मतलब है कि खोट है, नहीं होगा, होबे करेगा। सदगुरु के सानिध्य में दिमाग में ऐसा मत लगे आप जे बोए तो हेते कि नहीं हेते, इसका मतलब है कि संदेह हो गया। क्या हो गया? दृढ़ विश्वास नहीं हुआ। दृढ़ विश्वास अगर आपके पास नहीं है तो नहीं होगा। उस विश्वास को उच्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कौन कह रहा है? रामचरितमानस कह रहा है। दृढ़ मम विश्वासा, विश्वास अगार होना चाहिए, होगा ही। जब आपके दिमाग में हो जाएगा कि होगा ही तो हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में खोट है तो नहीं होगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। छठदम क्या है? छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये बात नहीं न बोलिए रहे, ये बात पर प्रकाश नहीं न डाले थे। छठदम भक्ति क्या है? शीलवान बनना। छठदम शील विरति बहु कर्मा। काहे हो कर रहा? एक बार बोलना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। शील का मतलब बहुत बड़ा व्यापक चीज होता है। अब देखिए, शील का अर्थ होता है साधारण शब्दों में, सिल्ला लोढ़ी अपना लोग तो कहते हैं, घर द्वार में जीने वाले हैं। मतलब शील मतलब पत्थर होता है। शील मतलब क्या होता है? पत्थर। पत्थर में पानी घुसता है, आग जला पाती है पत्थर को, हवा सुखा पाती है। पानी क्या कहते हैं? धरती जो है उनको सड़ा पाता है, सड़ा पाती है? नहीं। चाहे वो धरतियों के अंदर रहेगा तो वैसे, हवा में रहेगा तो वैसे, आगों में रहेगा तो वैसे। ये तो हो गया ये पत्थर, बाहर वाला पत्थर। अब शील का प्राप्ति का मतलब ये नहीं होता कि एक तो पत्थर ले लीजिए तो शील की प्राप्ति हो गया। शोभा
नहीं। अब सील की प्राप्ति का मतलब होता है जैसे पत्थर में न पानी घुसता है, न हवा घुसता है, न धरती कुछ कर पाती है उसको। कत्ते चल जाए छू कनिए ने अभ्या कर रहा। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। बेसी दूर जाए के जरूरी नहीं है, अत्या रहे की जरूरी है। तो जैसे पत्थर में कुछ नहीं घुसता, उसी तरह से व्यक्ति के भाव में अगर असक्त न घुसे, बेविचार न घुसे, लोभ न घुसे, नशा न घुसे, हिंसा न घुसे, सुन रहे हैं बात को, तो उस भाव को क्या कहेंगे? तो पत्थर वाला सील से बेसी सील करगर बोले कि कम। बात को समझ रहे हैं आप लोग? कौन सील की चर्चा हुआ? मतलब जिनके हृदय में, मन में एक बुराई न घुसे, न चोरी घुसे, न बेईमानी घुसे, न लोभ घुसे, न लालच घुसे, न स्त्री घुसे, न पुरुष घुसे, न हिंसा घुसे, कुछ नहीं घुसे, तो उसको क्या कहेंगे? बाजू सब आदमी सील। कैसा सील कहेंगे? असली कहेंगे कि नकली? क्या कहेंगे? असली। कहा ऐसे भाव को हर वक्त पाते रहना इस सज्जन का धर्म है। सज्जन आदमी का क्या है बाजू सब आदमी? धर्म। आप ही बताइए, ये फूल तूल खाली चढ़ाने से इस सील की प्राप्ति हो जाएगा? ककरा भले? ये जब भी होता है तो सदगुरु के ज्ञान में होगा। कैसे होगा? कह क्यों रहा है रामायण? छठदम सील बिरति बहु कर्मा, मतलब छठदम भक्ति है कि सीलवान बनना है। क्या बनना है बाजू से बाद? तो बिना ज्ञान का समझ पाएंगे कि सीलवान किसको कहते हैं? सीलवान बिना ज्ञान से पता ही नहीं चलेगा। अभी जंतर सटाइए आप अपना मन में कि हमारा मन सील है, हमारा अंदर में सील है। हम लोग के अंदर में तो कुछ घुस जाता है, जना जना मन गेल फटाक फटाक सब कुछ घुस घुस। तब तो इसका मतलब है कि अपना लोग के अंदर सील नहीं है, पैनसोखा की तरह है। कैसे है? जैसे पैनसोखा ने पैन का घाप घाप सोख लला, उसी तरह से दुनियादारी को भी क्या करता है? हम लोग का हृदय सोख लेता है। किसी को देख करके लालच हो जाता है तो लोभ हो जाता है, कोई रुपये घुस गया, कोई बेईमानी घुस गया, कुछ घुस गया। तब तो इसका मतलब है कि छठदम जो भक्ति है वो भक्ति अपना लोग के अंदर में नहीं है। धर्मदास बाबा कौन भक्ति का दान मांगते हैं? ये हमारे जीवन में क्या आवे बाजू समाज में? सील आवे। क्या आवे? कि ये को चीज हमारे अंदर में घुसने ना पावे। सतनाम सतनाम कहने से राजा को क्या मिला होगा अंदर में? बाजे छे भगवान तो कहे हम, भगवान कहे बुरी हो, लेकिन दोनों में अंतर है। एकरा जार लागे छे तब कहे। हम मैं जो बोलता हूँ ये प्रसन्न चित्त से बोलता हूँ। तो बूढ़ी माँ कहते की कहिए कहो, लेकिन प्रसन्न से, जार से नहीं। एक बार बोल देना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की। तो राजा साहब को क्या मिला होगा? क्या मिला होगा? अमित सील मिला होगा। जिन सील में दुनियादारी का कोई चीज घुसने नहीं पावे। अच्छा, ये कितना बड़का संपत्ति है। आज तक कितना आदमी धन संपत्ति कमा लेगा तो ये सुख मिल जाएगा सील वाला। रामचंद्र बाबू ने कत बोला जा रहा था कि संसार के सब संपत्ति मिल जाए
तो सील वाला सुख मिल जाएगा। सील वाला सुख पाने के लिए सील को क्या करना पड़ेगा? पाना पड़ेगा। जैसे संसार के वस्तु को पाने के लिए शरीर से काम करना पड़ता है। कैसे काम करना पड़ता है? जैसे संसार के कोई वस्तु को आप पाइए, कौन चीज से काम कीजिएगा? और सील को यदि पाना चाहते हैं तो शरीर से काम करने से मिलेगा। तब वो तो अंदर के मन पर काम करना पड़ेगा, विचार पर काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? करना पड़ेगा। तो अंदर पे जो विचार कीजिएगा तो आंख बंद करके विचार कीजिएगा कि आंख खोल करके? आंख बंद करके। तब तो आप लोग को पता हो गया होगा कि बाबा जी जे आंख मन के खोजे छे से की खोजे छे? मुरली वाला बाबा कहता की खोजे छे? सील को खोजता है। किसको खोजता है? सील को खोजता है। जे बाबा जी का सील मिल गए से तो बाबा जी किला ठोक हो गए। जिनको सील नहीं मिला तो बस वो घूमते ही रह जाए। बस समझ में आ रही है? जिन महात्मा को सील मिल गया समझिए वो महान हो गया। क्या हो गया? महान आत्मा किसको कहेंगे? जे आत्मा का सील मिल गया। जैसे धनवान ककरा कहे छिए? जिनको धन मिल जाता है। वैसे महान आत्मा किसको कहेंगे? जिनको सील मिल जाता है। क्या मिल जाता है? अब सील मिले लगी करते बुढ़ारी में खोजता है क्या? बच्चे में खोज लेते तो की बात देते दोष लिखता है। कहां बाजे छे? मान लिया जाए कोई आदमी बच्चे में खोज तो क्या हो जाएगा? बढ़िया हो जाएगा ना कि शुरुआत से सुखी हो जाएगा। और एक बात जाने, कोई आदमी कहता है कि हम बुढ़ापा में खोजेंगे। पहले खोजने के लिए आएगा तब ना खोजेगा। यदि बुढ़ापा में खोजवाने वाला लोगों से भेंट नहीं होगा तो कोई जरूरी है कि आपको खोजने के लिए आ जाएगा? खोजने के लिए तो तब आएगा जब आपको खोजवाने वाला लोग भेंट जाएगा तब ना। मतलब आपको समझाने वाला लोग भेंट जाएगा, आप पूछ जाइएगा तब ना खोजिएगा। जब बुढ़ापा में वैसा लोग नहीं मिला तब। और याद रखिए 1000 में 999 को इस बात का पता नहीं होता है। 1000 में 999 को इस बात का पता नहीं होता है। इसी बात पर बड़ा अच्छा से गंभीर से विचार किया गया है कि देश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। अभी कंठी माला खाली ले लीजिएगा तो सोचिएगा कि बेतरनी पार हो जाएंगे। क्या कहता है? यदि कोई कहता है तो इसका मतलब है कि गला काट रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? गला काट रहा है। गला कट जाएगा, वो चीज नहीं मिलेगा। वो चीज तो मिलेगा ज्ञान से। कैसे मिलेगा? ज्ञान से मिलेगा। और यह ज्ञान रामचरितमानस में छठा भक्ति में दिया गया है कि छठदम सील विरति बहु कर्मा। अब मैं प्रश्न करता हूं आपको, जिनके पास में सील की प्राप्ति हो जाएगा तो बैराग का खोजा पड़ता है कि देह में लपेट देते। कहां बांधे? अरे मान लिया जाए जब उनमें कोनो चीज घुसबे नहीं करेगा तो सब चीज अलगे न रहेगा। उनसे अलग करना पड़ेगा कि अलगे रहेगा? बाबा बाजते अलगे रहते, ओकरे नाम से बैराग। उसी का नाम क्या है? तो पहले सील होगा कि पहले बैराग होगा? रामचंद्र बाबू बात। इस बात को समझने के लिए आप में टैलेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाँ, क्लास में यदि बैठे हैं तो थोड़ा दमदार विद्यार्थी बनकर के बैठे, क्योंकि यह क्लास साधारण आदमी के लिए नहीं है, बहुत हाई क्लास पावर का क्लास है। तो पहले सील होगा कि पहले बैराग होगा? बाजू सब पहले सील होगा तब क्या हो जाएगा? बैराग। पहले लोग बाबा जी घरे छोड़ दे, घर फटा छोड़ दे। बात समझ आ रही है? कपड़ा चेंज कर ला
आ तिलक लगेलक भोगले बैरागी साहब। लेकिन वास्तव में कपड़ा से तो बैरागी हो जाएगा, लेकिन अंदर से बैरागी, अंदर से यदि बैरागी नहीं होगा तो कपड़ा वाला बैरागी तो जेड़ के राख हो देते ही ठीक नहीं हो जाएगा। मतलब जो बैराग कपड़ा से हुआ है वो कपड़ा तो जेड़ जेता ही ठीक। क्या कहते हैं, आम के लकड़िए कला आया में तक गाड़ देते तो देह में सटल अंतर आत्मा जो जाएगा सदगुरु भगवान के पास, तो अंदर वाला बैराग रहेगा तब न जाएगा, अंदर वाला सील रहेगा तब न जाएगा। अंदर वाला बैराग है ये नहीं, कपड़ा छूट गए, चंदन छूट गए तो चेक में क्या हाल होगा उसका। की कहते बैरागी साहब छी वो कहाँ बात साहब, चेक बतलाएगा कि कोनो बैरागी तैरागी नहीं है। सदगुरु के घर में जो बैराग का टेस्ट होता है, ये कपड़ा चंदन वाला बैराग का टेस्ट, वो अंदर का जो सील के बाद जो बैराग होगा, यानी अगर वो बैराग आपके अंतर आत्मा में यदि संस्कार है तो वहां सदगुरु भगवान का मशीन बताएगा कि क्या है, बाबू समाज में बैरागी है। ये कौन भक्ति है, ये है छठम भक्ति रामचरितमानस के अनुसार, और इसका नाम भक्ति है। मतलब धर्मदास बाबा जो मांग रहे हैं कबीर साहब से भक्ति, वो ये वाला भक्ति मांग रहा है। बात समझ में आ रही है? अपना लोग सोचिएगा हाँ हाँ गुरुदेव से भक्ति मांग लीजिए, भोर शाम खूब गीत गावो, क्या करेंगे? अपना लोग 10-20 भजन आता है, बस उठा दो पूरा, जा देखने सठलता तेक धन्य रख लो। बस समझ आ रही है? भजन सठ ले बस, फिर भूख लगे नहीं जाते भजन सटे जेता ते आदमी को भूख दुख नहीं लागे। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की। लेकिन वास्तव में भजन गाने आई सील में आई बैराग में कितने अंतर है बाजू, कते कोई ताले नहीं, भजन कते छे, कते छे भजन छे आकाश में छे पताल में, इतना का अंतर है। इसका मतलब है कि भजन समझ से होगा, भक्ति कौन चीज से होगा बाजू से बात, समझ से, ज्ञान से। अच्छा मैं एक बात सबसे पूछना चाहता हूं, यदि हमारे सब बाल बच्चा में सीलवान वाला गुण हो जाए तो परिवार में ककरे ककरों से डर होता है। मान लिया जाए बेटी जा रहा है पंजाब परीक्षा दे, हमारे बेटी में सील वाला गुण है, तो घर में कोनो टेंशन होता है? कोनो टेंशन अपना लोग के दिमाग में क्यों रहता है? बेटा जाए की करते केना हेते, बात समझ में आ रही है? ये टेंशन क्यों है? इसका मतलब है कि अब दिमाग में टेंशन रहता है कि ये धन है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है? जहां पर ये धन होगा वहां किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का झंझट नहीं होगा। ये खाली मुक्ति तो पाने के लिए है, गांव घर में जीने वाले के लिए नहीं है। बाजू सब आदमी से मैं पूछता हूं, सील वाला गुण नहीं रहेगा तो असली दूल्हा किसी का हो पाएगा? को बाजे है, अगर होगा तो नकली होगा। क्या होगा? मान लिया जाए सील वाला गुण नहीं होगा तो असली कन्या किसी का हो जाएगा? है? नहीं हो पाएगा। देखिए छठधाम यानी यह जो भक्ति है कितना कारगर है। रामचरितमानस में मैं इस बात का उल्लेख कर रहा हूं, आइए देखिए उल्लेख कितना अच्छा है। सीता मां लंका में, कहां है? लंका में। किनके पास है? किनके चंगुल में है? रावण के चंगुल। व्यवस्था पुलजोड़ है। कभी कभी रावण आता है, सीता को कहता है सीता जितना भी लंका में धन संपत्ति है सब तुम्हीं को दे देंगे। बस समझ आ रहे?
जितना यहाँ पर सुंदरी स्त्री है सब तुम्हारे सेवा में दे देंगे। कोनो दुख भला कहाँ बाजे संपत्तियों को कम नहीं, पूरा लंका का जितना संपत्ति है सब तुम्हारे नाम कर देंगे। और जितना लंका में सुंदर स्त्री है सब तुम्हारा क्या करेंगे, सेवा में देंगे। इतना तक कि हमारा जो अपना कन्या है मंदोदरी वो भी तुम्हारा सेवा में रहेगा। लेकिन हमारी इच्छा इतना ही है कि तू मेरा हो जाओ। क्या हो जाओ, मेरा बन जाओ। बस इतना में तुमको इतना फैसिलिटी मिलने वाला। अब बताइए आप लोग, इस जगह पर यदि साधारण लड़की होता तो क्या हो जाता, घुसिए जाता, ये सब चीज घुस जाता ना उनके दिमाग में। लेकिन सीता में नहीं घुसा। क्या हुआ बाजू सवाल नहीं घुसा, मतलब सब संपत्ति। क्या बोला रावण, रावण अरे कहां शेर कहां सियार, समझा रही है। मतलब हमारा हस्बैंड क्या है, शेर है। हमारा हस्बैंड क्या है, राम शेर है। अब तू क्या है, सियार है। क्यों कहा सियार है, तो राजा। क्या देख करके कहा, सीता जान गई कि तू अपना कन्या को छोड़ करके मुझे घुसा रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास में सील नाम का चीज। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। और हमारा दुल्हा के पास में तुम्हारा बहन गया था बहुत बन छन करके, लेकिन नहीं घुसा। क्या हुआ, नाक काट करके क्या किया था पता है ना तुमको, भगा दिया था ना। तो हमारा दुल्हा शेर है अब तुम सियार है, तुम्हारे हृदय में कोई घुस जाता है। रे मूर्ख, कहाँ हमारा हस्बैंड शेर है तू सियार है, लाज तुमको नहीं होता है। तो रावण के मुंह से भाप भी नहीं निकलता था। ठीक है वो क्या था, ठीक है सियार थे, ठीक है क्या था। अपना लोग भी थोड़ा जांच कीजिए कि हम लोग शेर हो कि हम लोग सियार। बात समझ आ रही है। रामचरितमानस बड़ा फाइनल शास्त्र है, लेकिन शास्त्र को समझना ही बड़ा टफ है। क्या है भाजू सब आदमी, राम को यदि शेर कहा है तो क्यों कहा है, रावण को सियार किया है तो क्यों कहा, कौन चीज देख कर, शरीर को देख करके नहीं, उनके गुणवत्ता को देख करके, बुद्धि को देख करके। सीता क्या कह रही है कि हम जब भी किसी की पत्नी हूं तो शेर का पत्नी हूं, मैं शेरनी हूं, मैं क्या हूं। इसीलिए हमारे अंदर में राम के सिवा दूसरा कोई का स्थान नहीं है। इसका मतलब ये भी शेरनी है, ये भी क्या है बालू सवाल, राम शेर है तो ये क्या है, शेरनी है। तो शेरनी का दूल्हा क्या होगा, शेरन होगा। सियार के कन्या क्या होगा, सियार भी तो होगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की। इसका मतलब है कि सीता शेरनी है किसके बल पर, शील के बल पर। किनके बल पर है सब आदमी, हाँ शील ही किसी को सीता बना सकता है, और शील ही किसी को राम बना सकता है। बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान। अगर राम में सील नहीं होता तो राम टिक पाता। आई थी क्या कहते हैं, रावण की बहन शूर्पणखा, तीनों लोक में जो सुंदर दिखने में होता है वैसा स्त्री बन करके आई थी। और शूर्पणखा बोली कि राम, ब्रह्मांड में दुइये आदमी अपना लोग बढ़िया हूं, एक आप ही एक हम ही, दूसरा जोड़ा इस संसार में। सो देख लीजिए मेरा रंग रूप कैसा है, इतना बढ़िया से बनी थी। दोसर पुरुष अगर रहता सियार वाला तो हृदय में क्या हो जाता, बाजू सामने फटाक घुस जाता ना। लेकिन राम के हृदय में नहीं घुस पाया था, परीक्षा में पास हो गया ना। और सीता भी लंका में परीक्षा में क्या हो गया बाजू सवाल। यदि अपना लोग का परीक्षा इस तरह से होना शुरू हो जाए तो अब क्या होगा, कहां बाजे। यदि मान लिया जाए आप लोग की कन्या का परीक्षा होना शुरू हो जाए, किसी के दूल्हा का परीक्षा, तो शायद लाइए 1000 में काटा निकलते तो निकलते, नहीं तो सबके गाड़ी लसेक जीते। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की।
इसीलिए इस भक्ति की जरूरत है। की कहे जाओ? बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की। धर्मदास बाबा सदगुरु भगवान से कौन सा भक्ति मांग रहा है? हाँ, कि भगवान हमको वो सब भक्ति दे दीजिए जो भक्ति से राम बनता है, जो भक्ति से सीता बना जाता है, वो भक्ति हमको भी चाहिए। इनसे बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। अब बताइए, सदगुरु भगवान के पास अगर शिष्य इस तरह से विनती करे तो सदगुरु भगवान कितने खुश होगा? कते बहुत खुश होगा। आज तक अपना लोग ऐसा विनती किए हैं सदगुरु भगवान के पास, छाती पर हाथ डाल को होता। क्योंकि ऐसा विनती करने के लिए भी अपना लोग को आना चाहिए। क्या करना चाहिए? आना चाहिए। आएगा तब न कीजिएगा। बोलने के लिए भी न करता है, क्या कीजिएगा? बोलने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। यहाँ सब आदमी कहता है हमरा बोले लेते छे, बोले लेते छे। आज जब मशीन सटेगा तो मालूम पड़ता है किसी के मुख से बोलने के लिए बढ़िया से नहीं आता है। कहाँ आता है? बोलने के लिए अगर आ जाएगा वास्तव में फिर जीवन क्या हो जाएगा? बवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बवाल, धवाल बोल जाएगा। इसीलिए कथा में सब आदमी को आना चाहिए ताकि ये संपत्ति से उनको क्या हो जाए? भेंट हो जाए। क्या हो जाए भाई? सब लोग भेंट हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो हमारे धर्मदास बाबा बड़ा अच्छा ढंग से बोले हैं, तीर्थ व्रत पाहन पूजा मनसा वाचा कर्म न दूजा। नहीं हुआ ये बात, गलत हो गया। भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन को देवा जन्म पाए बिसरो नहीं, करिहो पद सेवा। प्रभु तो करुणा सिंधु कृपा, निज दृष्टि निहारो। बहुत जन्म से है भुला, यह दास तिहारो। तीर्थ व्रत अनेक टेक, बहुदेव मनायो। बिनु सद्गुरु सत पंथ नहीं, अद्यावधि पायो। मिटे न जन्म के फंद द्वंद, नित बढ़े अनंता। जानि शरण आयो प्रभु, हो बोध करंता। लोभ मोह मद सूल प्रदा, अति दोस्तर भारी। बिन तब भक्ति न जाय होय, नहीं जीव सुखारी। अब नहीं भावे तीर्थ व्रत, नहीं पाहन पूजा। मनसा वाचा कर्मणा, गुरुदेवन दूजा। सुख संपत्ति अरु साहिबी, सुंदर वर नारी। सपने इच्छा ना करो, यदि कृपा तुम्हारी। क्या कहा? सुख संपत्ति अरु साहिबी, सुंदर वर नारी। कहा सपने हो इच्छा ना करो यदि कृपा तुम्हारी। इसका मतलब है कि हमको सील कोनो कमजोर नहीं मिलना चाहिए, दमदार, कि सपनों में भी इनकी इच्छा
ना हो। देखिए ऐसी भक्ति की मांग कर रहे हैं धर्मदास बाबा। आज से अपना लोग को भी ये प्रार्थना क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। किनको यह प्रार्थना याद है? हाथ उठाइए। तो ये प्रार्थना किसको याद है किसी को याद? यहाँ तो चला का कोई कमी नहीं है, ढेरी चेले सब है, सब तो देखता है भंडारे सब है। भंडारा डेली होता है, डेली खान पान होता है। अब प्रार्थना याद है ये भक्ति भजन कीजिए। क्या कीजिए? खूब समझिए, इस बात को लीजिए। एक बार जयकार तो करना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। मैं इनका क्षेपण थोड़ा लेता हूं रामचरितमानस से। राम जी के मन में यज्ञ कराने का हुआ। क्या हुआ? जैसे हम लोग के भी मन में यज्ञ कराने का होता है तो यज्ञ कराते हैं, वैसे राम भगवान के मन में हुआ कि हम यज्ञ करवाएं। पंडित जी को बुलाए, जैसे हमारे रामचंद्र बाबू कैलाश बाबू जी को बुलाए नहीं जी, उसी तरह से बुलाए। पूछे यज्ञ कराना है मुझे। का कौन सा यज्ञ कीजिएगा? का अश्वमेध यज्ञ। कौन यज्ञ? का यज्ञ तो बड़ा भास्ट है, बहुत कारगर है। का यज्ञ तो कीजिएगा लेकिन आप लायक नहीं है यज्ञ। का क्यों? हमारे पास में कौन चीज का कर्म? कितने टका लगेगा? का टका तो निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, लेकिन एक चीज का कमी है। का कौन चीज का? आपके पास कनिए नहीं है। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। इसका मतलब है कि जिस दूल्हा को कनिया नहीं वो दूल्हा बेकार है, कोनो काम के नहीं है। ये भी बात सच में, जिस दूल्हा को कनिया नहीं है वो दूल्हा क्या है? बाजू से बात बेकार, कोई काम का नहीं। कहा कि आप कोई काम के नहीं है, यज्ञ नहीं कर सकते, आपके पास कन्या है ये नहीं। कहा कन्या की जरूरत ना है? कहा एकदम है तो है। कहा यदि यज्ञ करना चाहते हैं आप तो आपको ब्याह करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आपकी कन्या जो है कहाँ चली गई है? जंगल है यार, नहीं तो जंगल से उस कन्या को लाना पड़ेगा। एक बार बोलना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। तो राम जी इग्नोर कर दिया कि हम जंगल जो कन्या चली गई उसको हम वापस नहीं लाएंगे। तो दूसरा सेंस बनता है, तब इसका मतलब है कि ब्याह करेगा। क्या करेगा? अब तुरंत आदमी अपने मन से बुझ गया कि जब कन्या को नहीं लाएगा तो इसका मतलब है कि ब्याह करेगा, क्योंकि यज्ञ करेगा। ई मैसेज 1 मिनट के लिए सीता के कान में चला गया। किसके कान में चला गया? कि राम जी ब्याह करेगा। राम जी क्या करेगा? अब दुल्हा ब्याह करेगा तो कन्या के चित्त में से दुल्हा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? 1 सेकेंड के लिए सीता के हृदय से दुल्हा क्या हो गया? निकल गया। क्या हो गया? तुरंत फिर सुनने को मिला कि राम जी ब्याह करने के लिए भी तैयार नहीं। फिर मैसेज सुना कि राम जी ब्याह नहीं करेंगे। सीता को बड़ी पश्चाताप हुई। क्या हुई? बाजू सब आदमी 1 सेकेंड के लिए हमारा हृदय से हमारे राम जी क्या हो गए? निकल गया। तो मिस तो हुआ। अब रोते रोते सपने हो इच्छा ना करो यदि कृपा तो, कम से कम सपना में भी तो थोड़ा देर के लिए निकल गया, थोड़ा सा तो गड़बड़ाया। इसके लिए सीता रोते 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 चले आए महात्मा जी के पास। अब महात्मा जी देखे, चूंकि महात्मा जी के पास रह रही थी सीता, महात्मा जी पूछे सीता तो संसार की देवी है, तुम्हारा चित्त में जरा सा भी खोट नहीं है, तुम बहुत निर्मल है, तो शीलवान है, गुणवान है, फिर रो रही है। कहा हाँ हम थोड़ा मिस कर गए हैं। क्या कर गए हैं? मिस। अब इतना तो मिस के कारण सीता रो रही है,
ये अपना लोग अपना हस्बैंड को 1000 गाली दे देते हैं, कभी पश्चाताप होता है? खुशी होती है बेनतनी, क्या होती है? खुशी मिलती है। अगर वो कुछ कहा तो हम भी उनको छोड़े नहीं, हम भी क्या बोले, क्या बोले, मतलब कह दिए, हम अपना मनसा को क्या किए, पूरा कर दिए। बताइए अपना लोग रामचरितमानस से कितना दूर पर हो, कते कोनो छे था पता है, था पता भाई सब आदमी। एक बात तो सबको पता होना पड़ेगा कि अगर खेत का कवाला खतियान हारा जाए तो खेत पथार के रहते कोनो ठेकान। रामचंद्र बाबू तब लोग की करलक, खाता खतियान सब कवाला सबको किसी न किसी तरह से निकलवाता है। क्या करता है? निकलवाता है कोर्ट में जाकर के, तब निकलवाता तो उस हिसाब से अपना जमीन को क्या करता है, देख सुन करता है। रामचरितमानस जिनके जीवन में नहीं रहेगा, और जीवन के खाता खसरा के कोई ठेकान रहता है? धार में भसते कि कोसी में भसते कि हेतु कोई ठिकाना है? इसका मतलब है कि शास्त्र को पढ़ना, शास्त्र के पास रहना क्या है बाजू समाज में जरूरी है। क्या है? शास्त्र के पास रहिएगा ना तो इसका मतलब है कि आपके जीवन का क्या रहेगा, ठिकाना रहेगा। क्या रहेगा? अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो आपके जीवन का भी ठिकाना, तो कमा के की फायदा? जीवन के ठिकाने से परिवार के ठिकाने कमा के की फायदा? कमाने का भी फायदा तब होगा जब खाता खसरा आपका टंच रहेगा। क्या रहेगा सब लोग? तब ना पता रहेगा कि चलो खाता खसरा टंच है तो जो भी कर रहे हैं सब क्या होगा, अच्छा होगा। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। आइए मैं कह रहा था, अब सीता रोने लगी, बोली हमारे अंदर में थोड़ा त्रुटि हो गया। का कौन सी त्रुटि? तुमसे तो त्रुटि हो ही नहीं सकता है। अच्छा इतना तो त्रुटि का कोई मान अपना लोग देंगे? रामो जी जानेगा तो राम जी को कोनो दुख होगा इस बात से, लेकिन सीता को इस बात का बड़ा दुख है। जब महात्मा जी सुना तो महात्मा जी का दिमाग काम करना छोड़ दिया। क्या किया कि बाप रे बाप, सीता भी इतना ठोपाल के नोक बराबर मिस हुआ। आई शिकायत हमरे पास बोला तो बाबा जी के फेज उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? महात्मा को भी पता चला कि सीता जितना अंदर से करगर है उतना करगर का मुंह नहीं छी। समझ आ रही है? मतलब गुरु गुरु चला चिन्ह, वास्तव में सीता अनमोल रत्न है। क्या है? फिर भी महात्मा जी के पास शिकायत हुआ तो कहा कि अच्छा कोनो बात नहीं, इसका प्रायश्चित कर लो। इसका क्या कर लो? प्रायश्चित। अब प्रायश्चित करने के लिए क्या किया? कहा राम राम लिख दिया। कहा चारों बगल घूम घूम करके राम राम कहो, जो खाली जगह थोड़ा सा जो बच गया था वो भर जाएगा। क्या हो जाएगा? भर जाए। अपना लोग अपने पति के साथ इतना कुछ करते हैं, वो खाली जगह को भरने के लिए क्या क्या करते हैं बताइए। अमित जी तो दोनों प्राणी को सुनना चाहिए ना कथा। दोनों प्राणी अगर कथा सुनेगा तो दोनों प्राणी का कितने करगर मेल होगा रामचंद्र बाबू बात। इसीलिए कथा में दोनों प्राणी को आना चाहिए। अगर दोनों प्राणी आएगा तब ना, दोनों जब ये पूछेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, सखवा के खुट्टे भर देते। क्या तो हिले थे तो हिलने वाला, तब धर्म होगा। तब क्या होगा बाजू से बात, धर्म। इसी केंद्र बिंदु सबका नाम क्या है, धर्म है। अब बताइए सीता इतना किया और राम जी देखिए कितने अनुपम है। सीता को तो नहीं लाया, लेकिन 8 दर्भ का सीता का क्या बनाया, बाजू समाज में मूर्ति बनाया। क्या बनाया? इसका मतलब है कि छाया जंगल में है, असली सीता राम के कहाँ है, बाजू समाज में हृदय में है। कहाँ है?
क्योंकि हृदय में अगर सीता नहीं होता तो 8 दर्व का सीता बाहर में कहां बाजे नहीं। अरे जकरा मन में रहे छे दोसर के फोटो बढ़िया लागे छे ओकरे फोटो के लोग मूर्ति बनाए छे यो। बेटा सब बनाए छे ना बाप की मूर्ति, किया बनाए? उनके हृदय में बाप के प्रति बड़ी दया है, तो सोचता है कि अच्छा कोनो बात नहीं है, उनका क्या बना देते हैं, मूर्ति बना देते हैं। राम जी मूर्ति क्यों बनाए? इसका मतलब है कि पत्नी के प्रति दया। वो दया क्यों है? इसीलिए कि वो पत्नी दया करने के लायक है। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की। वो दया करने के लायक क्यों है? इसीलिए कि सीता शील है। सीता क्या है? सीता एक का है, राम एक का है, दोनों दूसरे का कभी नहीं हो सकता है। अहे बता ई मिलान 7 जन्म तक रहते कि अनंत तक रहेगा? बाजे छे। यदि ई बात नहीं रहेगा तो एक जन्म से दोसर जन्म जीता है, तो एको जन्म में आफत कर देते। एको जन्म में क्या हो जाएगा? आफत। अपना लोग का रिश्ता कैसा होना चाहिए? एक जन्म 7 जन्म के अनंत जन्म तक, अनंत जन्म। अगर ऐसा शुभकामना करते हैं तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अनंत जीवन तक का जो मिलन होगा ये बिना शील के प्रकोप से संभव। इसका मतलब है कि यदि पारिवारिक जीवन को भी अनमोल बनाना चाहते हैं, पंडित जी अगर सोचते हैं कि हमारी पंडिताइन हमारे साथ और हम भी पंडिताइन के साथ रहें अनंत जीवन तक, तो ये भक्ति करना क्या है बाजू से बाद में अनिवार्य है। तो आप तो आए लेकिन पंडिताइन को तो वहीं छोड़ दिए, नहीं छोड़ दिए, मिस तो हुआ। इसका मतलब है कि कथा जब भी सुनना चाहिए सब आदमी मिल करके सुनना चाहिए। बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जय। तो आज मैं आप लोगों से कथा का प्रारंभ किया था। क्या किया था? कि दान देना भी है और दान लेना। दान सद्गुरु भगवान को कम देना है, लेना ज्यादा है। लेने में बहादुर बनना है। लेने में क्या बनना है? जो देता है लेता नहीं है, इसका मतलब है कि वो मूर्ख है। देता है लेवे नहीं करता है। लेने से ना आदमी बड़ा होगा, देने से खाली थोड़े बड़ा होगा। लीजिए, और लेने में जो व्यक्ति लिया है अपने जीवन को धन धन बनाया है। कैसे बनाया है, कैसे लिया है, इस यंत्र को अपना लोग क्या करेंगे जानेंगे। कथा सुनाए आप लोग को, कौन सा कथा सुनाए? राजा का कथा सुनाए। किसका कथा सुनाए? राजा को भी जड़ी के रूप में यही मिला होगा, तब समझा होगा कि जब हमारा जीवन सुख हो गया, सोना हो गया, अब हम जाने आने के चक्कर में नहीं रहेंगे। फिर उसकी पत्नी आई, उसके भी पत्नी को क्या मिला होगा? यही मिला होगा। फिर बेटा आया, फिर उसके भी बेटा को क्या मिला होगा? यही मिला होगा। सब और खानदान मिल करके क्या हो गया? बड़े से बात धनी हो गया। सब विश्वास कीजिए, भजन करेगा तो भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसमें भी नकली भोजन असली मिलेगा। जो किसी को काजू मिलेगा, बादाम मिलेगा, बात सुनवा रही? राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम घोर घोर पी। मतलब हर जगह एकदम 5 उंगली कहाँ रहेगा? घी में। लाभ है लाभ, क्या रहेगा? इसीलिए सब आदमी को भक्ति करना है, जीवन को सफल बनाना है। आइए कीर्तन करना है। सत्य नाम भजो, 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 सत्य नाम भजो,
सतनाम भजो सतनाम भजो प्रभु नाम भजो सतनाम प्रभु नाम भजो सतनाम भजो प्रभु नाम भजो भजो प्रभु नाम भजो सतनाम भजो प्रभु नाम भजो सतनाम प्रभु नाम भजो सतनाम भजो प्रभु नाम भजो मैं भजो प्रभु नाम भजो सतनाम भजो प्रभु नाम भजो। बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की। आइए हम सब लोग सद्गुरु के चरणों में आरती करते हैं। आरती की जय आत्म पूजा सतपुरुष की ओर न दूजा परम प्रकाश दीप उजियारा घट घट देखो प्राण प्रिय भक्ति भाव और नहीं भेवा दया स्वरूपे कर ले सेवा सतसंगत मिले साउद विराजे दुखाद्वंद भरम सब भाजे कायानक रीते आनंद रूप सकल सुखदा शून्य ध्यान सबके मन माना तुम बैठो आत्म अस्थाना सात सूरत हृदय बसाओ कपट क्रोध दूर कबीर निज रागनि सम्मारी सदानंद रहे नर नारी आरती की जय आत्म पूजा सतपुरुष की ओर न दूजा। बारतन मंदन सब पद पर खावन युग अनंत जो पुछे मुए गिरविन निस्तार बंदने गिरपुरख को बार बार कर जो दया करन संसार सुंदर प्रोतो बंदा संग पार की से समेत करिहा
वचन उच्चार वंदगी संत प्रेम के साथ बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय, सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय। सबके चरणों में त्रैवार सारे बंद सारे।